नमस्कार, मैं हूं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं यूएनएन मीडिया और साथ में देख रहे हैं कि मैं हूं इस वक्त लखनऊ के खूबसूरत क्लब यानी स्कॉर्पियो क्लब में। यहाँ पे एक चल रही है बेहद ही खूबसूरत फिल्म की शूटिंग और फिल्म में हैं चिंटू जी और आम्रपाली जी, लेकिन उनसे हम बाद में बात करेंगे। इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं फिल्म के प्रोड्यूसर प्रदीप सिंह जी। वैसे प्रदीप सिंह जी को बोला जाता है प्रदीप भैया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो आज उनकी हम जर्नी पे थोड़ा सा नज़र डालेंगे। जो उनकी पहली फिल्म थी माई बाप से लेके इस फिल्म का जो नाम है LoveViva.com, तो कैसी रही उनकी जर्नी और कैसे आए इस इंडस्ट्री में, और भी कई इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब उनसे लेंगे। तो आइए उनका पहली बार स्वागत करते हैं यूएनएन मीडिया पे। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार प्रदीप भैया। और उदय भगत जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत अच्छे आदमी भी हैं, बहुत अच्छे इंसान भी हैं। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और बहुत मेरे करीबी मित्र भी हैं। लग रहा है सर इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि मैं उनसे कुछ ऐसा सवाल ना पूछ लूं, लेकिन सर आज आप बचने वाले नहीं हैं। बहुत मुश्किल से आप हाथ में आए हैं, तो आपसे तो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर, आप इस इंडस्ट्री में वैसे तो आप काफ़ी टाइम हो गया, और जो पहली आपकी फ़िल्म थी कुछ देर पहले सर बता रहे थे माई बाप, उस फिल्म के बारे में मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएँ। नहीं, पहली पिक्चर बेसिकली मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, हिंदी करता हूँ, भोजपुरी भी करता हूँ। पहली पिक्चर थी मेरी राजा, माधुरी दीक्षित, संजय कपूर, डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बात है। उसके बाद सबसे बड़ा खिलाड़ी, हमसे मुकाबला, फिर राजा हिंदुस्तानी, बॉर्डर, यो, इससे मेरी 350-400 पिक्चर मैंने रिलीज़ किया है, हिंदी और भोजपुरी 200। तो पहले हम लोग पिक्चर बनाए थे रवि जी के साथ माई बाप, जो हम लोग लंदन में भी शूट किए थे। वो पिक्चर को पहली बार भोजपुरी, उसमें हम लोग रति जी को भी लाए थे, रति गंगोत्री जी, आयुब खान, रवि जी, ये सब थे, और मोहन जी प्रसाद, पंडित जी बताई ना बाग के बाद वही डायरेक्टर थे। तो उसके बाद फिर हिंदी में नहीं गए? नहीं, मैं हिंदी 300-400 पिक्चर रिलीज़ किया, बनाई नहीं। बेसिकली मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। भाई भोजपुरी के बातें अलग बात, जे आवे लगी जाए होके रह जाला, क्या बोलते हैं सर? नहीं, एकदम सही है। और भोजपुरी एक बहुत अच्छी भाषा है, मीठी, और बहुत लोग हैं। तो हम लोग अभी भोजपुरी कर रहे हैं। अभी ये मेरी चिंटू के साथ मेरी ये चौथी पिक्चर है 1 साल में। पहले बनाई थी विवाह, फिर बनाई दोस्ताना, फिर अभी मेरी कंप्लीट है माई बाबूजी के आशीर्वाद, और ये अभी मेरी शूटिंग चालू है LoveViva.com। जो अब इस फिल्म की बात कर लेते हैं LoveViva.com, ये तो नाम में अंग्रेजी बा, भोजपुरी के तड़का कितने मिली? नहीं, भोजपुरी में ही है। इसमें आम्रपाली जी हैं, चिंटू जी हैं, प्रदीप पांडे चिंटू, आम्रपाली दुबे जी, और ये बार पहली बार दोनों एक साथ आ रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अनंजय रघुराज जी डायरेक्टर हैं। मुझे उम्मीद है, मैं इसीलिए उनको डायरेक्टर लिया कि वो बहुत अच्छे सिनेमा बनाएंगे। क्या बात है। मैं फिल्म पे फिर से आऊँगी, जैसे बोला लव, क्या लव मैरिज को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं क्या सर? नहीं, ये 2 युवकों की कहानी है, जो कैसे वो लोग स्टार्ट, प्यार, जर्नी, पूरा एक लव स्टोरी पिक्चर है। और हमारे अभी बीच में मेरे हीरो आ गए हैं, प्रदीप पांडे चिंटू, तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा, और अंजय रघुराज जी को भी। आइए। क्या बात है। हमारे साथ 2 लोग और जुड़ रहे हैं इस इंटरव्यू में, तो फिल्म से रिलेटेड, और वह हैं इस फिल्म के हीरो और फिल्म के डायरेक्टर। कहा जाए तो दोनों हीरो लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रघुराज जी और चिंटू जी। तो फिर पहली बात तो इनको बधाई देते हैं सर, फिल्म के लिए ढेर सारी आप दोनों को बधाई। थैंक यू सो मच। और आपको तो सर स्पेशल बधाई कि एज अ डायरेक्टर आप डेब्यू कर रहे हैं। वाह। नहीं, इसके सबसे बड़े मतलब प्रदीप भैया हैं, जिन्होंने विश्वास किया। और एक डायरेक्टर के लिए हीरो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हीरो का जो एक सहमति होती है किसी भी स्टोरी के लेके, तो ये इन्होंने साथ दिया और प्रदीप भैया ने विश्वास किया, तो ये ज़्यादा मतलब हमारे लिए बधाई का पात्र, और बाकी सारी चीज़ें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको कैसा लग रहा है? पहले तो 2 प्रोड्यूसर थे, अब इसमें से एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन गए हैं, तो फिर कैसा लग रहा है? मतलब इनके साथ भी एक पिक्चर बनाई है, मेहंदी लगा के रखना 2। प्रोड्यूसर थे, वही तो मैं बोल रही हूँ, पहले एज अ प्रोड्यूसर थे, अब डायरेक्टर बन गए हैं। यूएनएन देख रहे सभी दर्शकों को सबसे पहले उनके सबसे चहेते और उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार और सलाम बा। और ये तो बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात इसलिए है, स्पेशली मैं अनंजय जी के लिए बोलूँ कि काफ़ी अच्छा लगाव इनसे रहा है हमेशा। और प्रदीप जी तो मेरे बट ऑब्वियसली गार्जियन हैं, मेरे चाचा बोलता हूँ इनको, चाचा मानता हूँ इनको।
मेरे पिता के बाद अगर इंडस्ट्री में कोई मेरे वाकई में कोई पिता तुल्य है, लोग तो यहाँ पिता तुल्य बनाते घूमते हैं, लेकिन जो वाकई में है वो मेरे लिए प्रदीप जी ही हैं। और ये समीकरण इस सिनेमा का ऐसा बैठा कि ये प्रोड्यूसर हैं और इनसे चूँकि बहुत पुरानी लगाव है। जब हमने मेहंदी लगा के रखना 2 नहीं भी की थी, जब साथ में काम नहीं भी किए थे, उससे बहुत पहले से एक बहुत खूबसूरत सा लगाव हम दोनों में रहा है। काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है। काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा है। तो सर डांटते हैं कि नहीं फिर? किसको? हमको। ये ऐसे एक्टर हैं कि इनको डांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये तो मतलब उल्टा ये होता है ना कि हमारी जो स्क्रिप्ट है ना, वो हम स्क्रिप्ट इनको बताते हैं और ये फैक्ट है, ये रियल है कि मतलब जो हम सोच रहे हैं ना उससे कई गुना ऊपर ये परफॉर्म करते हैं। तो हमको डांटने और डांटा वहाँ जाता है कि जैसे हमने कुछ सोचा और एक्टर उस तरीके से नहीं कर पा रहा है, या एक्टर वो ऐसे मतलब यहाँ पे तो इतना अपर लेवल पे परफॉर्मेंस। एक्चुअली क्या है कि हम लोगों की सोच इतनी मिलती है। अगर बात करूं मेकिंग वाइज, हम तीनों लोग तीनों जहाँ जो लोग खड़े हैं, तीनों की सोच इतनी मिलती है मेकिंग वाइज कि इनका कुछ होता है कि नहीं, अगर ये बोलते भी हैं कि मेरे को 20 डांसर चाहिए तो ये बोलते 20 क्यों 30 लो। हाँ बिल्कुल, अच्छा करिए। और जब इनको कुछ सोच होती है कि ये सीन को ना थोड़ा ऐसा करते हैं, और ये पहले से सोच के रखते हैं कि जो कि चिंटू जी हैं वो परफॉर्मेंस करेंगे तो ये वाला सीन ना वो कुछ ऐसा परफॉर्म करेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। और जैसे ही मैं पहुँचता हूँ मुझे बताते हैं और मैं वो कर देता हूँ जैसा ही बताते हैं, क्योंकि हम जो एक्टर्स हैं वो हमारे डायरेक्टर्स की हम सोच है, हम उनकी आंखें हैं। जो वो सोचते हैं, जो वो देखते हैं, जो वो समझते हैं, हमको वही उनको पर्दे पर हमको निभाना है वो चीज़। तो जैसा ये सोचते हैं और ये बताते हैं, बिल्कुल जब ऐसा हम लोग करने का कोशिश करते हैं और जब वो हो जाता है तो ये बहुत अच्छी समीकरण मिलता है। जो सोच इनका है परफॉर्मेंस को लेकर और सिनेमा मेकिंग को लेकर, वही सोच मेरा भी है, वही सोच इनका भी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, जो तिकड़ी है ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लग रहा है मैं पहली बार इतना अंडरस्टैंडिंग देख रही हूँ कि जो ये सोच रहे हैं वो आप कर डालते हैं। इवन की इस फिल्म की जो अभिनेत्री हैं आम्रपाली जी, और ये मतलब फर्स्ट टाइम इन लोगों की जोड़ी है। तो जो शुरू में मैंने आम्रपाली जी के लिए सोचा था तो कई लोगों ने मुझे बोला कि अरे यार आम्रपाली जी और चिंटू जी की जोड़ी पता नहीं कैसे क्या, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतनी क्यूट जोड़ी लगी है, इतनी खूबसूरत जोड़ी, और परफॉर्मेंस लेवल तो खैर इतना मतलब हाई लेवल पे है कि मुझे बड़ा मजा आया। मतलब अभी जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं एक्चुअली सिनेमा। बल्कि मैं भी पहली बार जब ये जोड़ी जब सामने आया, जब कास्टिंग की बात आई, जब कास्टिंग किया गया, जब फाइनलाइज हुआ, तो हम लोग में भी ये संशय था अंदर कि केमिस्ट्री कैसे बनेगी, क्या चीज़ होगी। बट बिलीव करिए, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द डे, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट शॉट इन दिस सिनेमा, जैसे ही हमने फिल्म स्टार्ट किया, पहले शॉट जैसे ही हमने दिया, मतलब इतनी कमाल की बॉन्डिंग, क्योंकि चूँकि पहले से भी एक फैमिलियर बॉन्डिंग हम लोगों का रहा है सबका। तो उसके बाद जब हम लोग ने वो पर्दे पर, जब ऑन स्क्रीन जब हमने वो केमिस्ट्री शेयर किया, जब वो सीन्स एंड जब गाने जब शूट होते गए धीरे धीरे, वो एक कमाल की क्यूट और बहुत कमाल की बॉन्डिंग केमिस्ट्री आप सबको नज़र आएगी। मतलब मेरे ख्याल से शायद ऐसी कोई फिल्में बनती होंगी जिसमें इतनी बॉन्डिंग और इतनी कमाल की केमिस्ट्री लोगों को नज़र आती होगी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम सभी लोग एक दूसरे को बहुत खूबसूरती से समझते हैं। वो क्या करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, वो दोनों बैठकर डिस्कस होकर, और जब एक फाइनल निष्कर्ष निकलता है तो बहुत खूबसूरत सा निकलता है। क्योंकि सबके जीवन के इतने साल जिन सबने जो इंडस्ट्री में दिया है, इतने साल जो सबने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, सबने अपने जो इतने वर्ष अपनी मेहनत से तपस्या की है इस सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री में, तो हम लोग तो मेहनत पर ज़्यादा बिलीव करते हैं, ना कि बाकी बकैती में या बाकी बोलचाल में या बाकी बोलने वाली में। तो हम लोग जो बिलीवर्स हैं काम को लेकर, अपनी मेहनत को लेकर, जो अपनी मेहनत के बलबूते पर हम लोग यहाँ खड़े हैं सारे के सारे लोग, तो वो मेहनत हम लोग वही चीज़ डिस्कस करके और अच्छा निष्कर्ष निकाल के हम लोग एक पर्दे पर ला रहे हैं। ओवरऑल क्या है ना कि सेट का माहौल इतना पॉजिटिव है और इतना हम लोग एंजॉय करते हैं ना, और कहा भी गया कि फिल्म टीम वर्क है, तो कुल मिला के टीम इतनी अच्छी मिली और इतनी अच्छी टीम, हाँ, और इतनी अच्छी कि सब लोग अपना सजेशन देते हैं और हम लोग बैठ के उस पर विचार करते हैं और इतना एंजॉय करते हैं। कोई भी सीन हो, नॉर्मल से नॉर्मल सीन भी हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। उसका रीजन है टीम का कोई भी एक सदस्य आता है और बोलता है कि अरे ऐसा ही मज़ा आ रहा है या ऐसा होता और मज़ा आता, तो हम लोग उसको तुरंत उसको डिस्कस करके उसको तुरंत मॉड्यूलेट करते हैं। और ये मेरा दावा है कि ऐसा नहीं कि मैं हूँ हीरो इसलिए और सब लोग हैं, मेरा ये दावा है कि जैसे जिस तरह से आप लोगों को विवाह फिल्म पसंद आई थी, बल्कि उससे कई गुना ज़्यादा आपको ये फिल्म पसंद आने वाली है। श्योर शॉट, आई एम डैम श्योर, क्योंकि इतनी
खूबसूरत फिल्में बहुत कम बनती है। बहुत कम ऐसे चांसेस बन पाते हैं, ऐसी चीज़ें स्क्रिप्ट बन पाती है, ऐसी बॉन्डिंग बन पाती है, ऐसा संजोग बन पाता है। सिनेमा का अपना संजोग होता है। कोई चाह कर भी अगर सिनेमा बनाना चाहे, सब लोग अपने तरफ से प्रयास अच्छा ही सिनेमा बनाने के करते हैं। कोई भी ये सोचकर सिनेमा नहीं बनाता है कि हम खराब सिनेमा बना रहे हैं या फ्लॉप फिल्म बना रहे हैं। लेकिन ये इस फिल्म के बारे में जो एक पॉजिटिव एनर्जी जो शुरुआत से आ जाती है, अगर जब हम कोई अच्छा चीज़ बना रहे होते हैं ना, तो वही जो एक्सपीरियंस की बात वापस मैं बोलना चाहूँगा, तो हमको उसकी खुशबू आने लगती है उस फिल्म से। उस पॉजिटिविटी की खुशबू ऑटोमेटिकली पहले से आने लगी और खुशबू आ भी गई, देखिए। तो ये बहुत अच्छा संजोग इस सिनेमा का बना है। और मुझे जब इतनी पॉजिटिव चीज़ें मैं सुन रही हूँ और मैं बोल रही हूँ ना, अगर हम बात करना शुरू करें फिल्म पे तो रात हो जाएगी, लेकिन फिल्म की तारीफ़ें कम नहीं होंगी। तो भाई मैं जाऊँगी वापस प्रोड्यूसर जी के पास कि सर रिलीज़ डेट तो अभी नहीं सोच सकते, लेकिन फिर भी ट्रेलर कब तक आएगा? ट्रेलर आ जाएगा मई में आ जाएगा। भैया अभी से होता नहीं एक्सक्लूसिव अनाउंसमेंट कि भाई loveviva.com मई में रिलीज हो सकती है। कोशिश तो ये है कि मई में फर्स्ट वीक में हम लोग फिल्म रिलीज करें। 20 अप्रैल तक आई थिंक मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जिस हिसाब से हम लोग वर्क कर रहे हैं, हाँ इसका लाइनअप वगैरह चल रहा है एडिटिंग का, तो 20 अप्रैल तक दर्शकों को, आप सभी को इसका ट्रेलर देखने को मिलेगा loveviva.com। क्योंकि हम सब आप लोगों से कई ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हम सब भी इस चीज़ को आप सबके सामने परोसने के लिए, हमारे जो भोजन हमने तैयार किया है इसको आप सबके सामने लाने के लिए और गर्मा गर्म भोजन लाने के लिए, कि ताकि जो एक्साइटमेंट हम लोगों के अंदर जो बनी हुई है, जो आप लोगों के अंदर भी बनी हुई है, तो एक्साइटमेंट को ज़्यादा ना लंबा खींचते हुए तुरंत जल्दी से जल्दी गरम खाना जैसे ही बनते और सीधा आपके सामने परोसा जाए। और इसके ट्रेलर्स, मुझे पूरा यकीन है कि इसका फर्स्ट लुक और ट्रेलर आप सबको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। गानों का मेन होता है जो होता है म्यूजिक, उस पर कितना आप लोगों ने वर्क किया सर, आप बताइए। देखिए इसके म्यूजिक डायरेक्टर है रजनीश मिश्रा। ठीक है, रजनीश मिश्रा को लगभग सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, और बहुत अच्छा म्यूजिक बनाया है उन्होंने। और डेफिनेटली मेरी पिछली फिल्मों को देखिए तो यहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे चिंटू जी की फिल्में हैं, चिंटू जी तो खुद भी गाना गाने लगे हैं और इतना अच्छा इनका 500 मिलियन प्लस इनके खुद के गाने हो गए हैं जो खुद गाए हैं। ठीक है, तो सब लोग म्यूजिकल में गा रहे हैं क्या आप इस फिल्म में? हाँ, चिंटू जी बिल्कुल एक गाना गाऊंगा मैं। पूछ रहे हैं बता रहा हूँ नहीं, ये बता रहे हैं, मुझे भी पता नहीं था अब तक। अभी इन्होंने मुझे थोड़ी देर पहले भी मैंने बोला। हाँ, अभी जस्ट इन्होंने बोला कि ये गाना आपको गाना है और बहुत कमाल का गाना है वो भी। होप कि वो भी गाना जैसे पांडे जी का बेटा आप सबको पसंद आया, वो गाना भी डेफिनेटली आप सबको पसंद आएगा, क्योंकि उतनी ही खूबसूरत, उतना ही तड़कता फड़कता गाना है, जो पार्टी सॉन्ग है, जो सब लोग काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं किसी भी पार्टी, किसी भी फंक्शन में। ओके, सो अभी इसको यहीं पे हम लोग करते हैं क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई, अभी हमें और भी बात करनी है। लेकिन loveviva.com के लिए सर आप सबको काफ़ी ढेर सारी बधाइयाँ, और मैं बेसब्री से सच में इंतज़ार कर रही हूँ इसके ट्रेलर का, क्योंकि रिव्यू तो मैं ही करूँगी। और आप, मैं बता दूँ कि खुशबू आज काफ़ी खूबसूरत लग रही है, मेरी नज़रें नहीं हट रही खुशबू से। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर खुशबू, हम सबको इतना खूबसूरत दर्शन देने के लिए और हम सबका इतना खूबसूरत सा इंटरव्यू लेने के लिए। UNN से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जैसा आप जानते हैं कि आप देख रहे हैं UNN मीडिया, और उसका भाई टैगलाइन क्या है, आज कुछ खास है, और खास क्या आप लोगों ने देख ही लिया। तो ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UNN मीडिया।